अस्सलाम वालेकुम जी। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के अंदर एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। शबर जैदी जो कि एफबीआर के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कहा जी बात 11 अरब डॉलर की नहीं है। पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टी दुबई के अंदर है उसकी कुल मालियत 20 अरब डॉलर है। जी हां, 20 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों की दुबई के अंदर है और तकरीबन 250 से ज्यादा एमएनएज ऐसे हैं जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। ये आज उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। अब बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर किसी का बिजनेस है और बाहर जाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो इसमें क्या कबाहत है, इसमें क्या बुरी बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी का बिजनेस है वो बाहर जाकर प्रॉपर्टी खरीदता है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मसला तब आता है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप बाहर जाते हैं और बाहर जाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इसके अलावा जितनी भी रेगुलरिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर वहां पर आप अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, तब होता है जुर्म, तब आप होते हैं नाअहल। और यही मसला है। एक एमएनए ऐसे भी हैं जिन्होंने कल एक कंप्लीट ट्वीट किया कि हाँ भाई मेरा दुबई के अंदर फ्लैट है और मैं पाकिस्तान में हर जगह पे मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, जाके जो कोई भी खरीदे। मसला और जुर्म तब होता है जब आप बाहर जाकर अपने नाम पर, अपने बीवी बच्चों के नाम पर या किसी और के नाम पर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और खरीदने के बाद आप उसको छुपा लेते हैं, आप किसी को बताते नहीं हैं और बाद में पता चलता है कि भाई इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है। मजीद तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कासिम खान सूरी साहब ने कहा कि दुनिया वालों पाकिस्तान में सरमायाकारी करो ताकि पाकिस्तान वाले किसी दूसरे मुल्क में सरमायाकारी कर सकें। ये उन्होंने तंज किया। वैसे एक बात आप यकीन करें, मैं कल से ये सोच रहा हूं कि हम दिन रात ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह करम करे पाकिस्तान की मईशत इकोनॉमी ठीक हो। और इकोनॉमी कैसे ठीक होती है? जब बाहर से इन्वेस्टर आता है और आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करता है। और यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के पास पैसा है वो मुल्क के अंदर से पैसा निकाल के वो बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जिस वक्त ये दुबई प्रॉपर्टी लीक्स पूरी दुनिया के अंदर गई हैं, जब हम दुनिया को जाकर ये कहेंगे कि आए पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, तो आगे से अगर उन्होंने हमसे ये सवाल पूछ लिया कि भाई आपके मुल्क के अंदर आपके अपने लोगों को इतबार नहीं है, वो दुबई के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें? तो ये वो मामला है जो बड़ा नाजुक मामला है। नादिया मिर्जा ने एक बात की, उन्होंने कहा जी दुबई में अरबों रुपए की जायदादें रखने वाले पाकिस्तान की मईशत की तबाही के जिम्मेदार हैं और आज के हुक्मरान हैं, लेकिन गद्दार कौन है? गद्दार है जी इमरान खान। इसी तरह फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी दुनिया में कोई भी मालियाती स्कैंडल हो, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप के नाम शामिल ना हो, यह मुमकिन ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर पाकिस्तानी अवाम को कोई मायूसी नहीं हुई। 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज में नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के नाम जगमगा रहे हैं। इसके अलावा अच्छा, मैंने जिस एमएनए का जिक्र किया, शेर अफजल खान मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मैं दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूं और इसे पाकिस्तान की तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज बेशमूल एफबीआर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मैंने गुज़िश्ता 6 सालों से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर किया है। इसकी तस्दीक एफबीआर से भी की जा सकती है। मैंने 2018 के नामजदगी फार्मों में भी इसका ऐलान किया था। अगर तो ये प्रोसेस है, आपके पास पैसा है, अपने हलाल का है, बाहर जाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इलेक्शन कमीशन को, एफबीआर को हर जगह पर डिक्लेयर करते हैं, तो भाई कोई मसला नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता बाहर जाके बिजनेस करने से। मसला तब होता है जब आप डिक्लेयर नहीं करते, मसला तब होता है जब पैसा चोरी का होता है, आप छुप छुपा के बाहर जाके सारा कुछ खरीदते हैं। जिसने डिक्लेयर किया हुआ उसको कोई मसला नहीं है, जिसने डिक्लेयर नहीं किया और वो एमएनए है, एमपीए है, सेनेटर है, कोई वजीर है, उन सब के ऊपर अब नाअहली का खतरा मौजूद है, वो नाअहल हो सकते हैं। समीना पाशा ने एक बात की। उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर लीक्स में हर जगह प्रॉपर्टी में नाम निकल आता है। वैसे लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। ये उन्होंने मरियम नवाज साहबा को उनके ऊपर तंज किया है। एंकर इमरान रियाज खान ने भी इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये नौकरी पेशा लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है? अरबों डॉलर्स इनके बैरून मुल्क में निकलते हैं। करप्शन का ये पैसा ही दुनिया में इनकी पहचान है। दुबई लीक्स इसी सिलसिले की सिर्फ एक और निशानदही है। और ये एक और मजे की बात, भाई ये सिर्फ अभी एक मुल्क की बात हो रही है दुबई की, अभी और कहां कहां किस किस मुल्क में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के मुल्कों में, कनाडा में, कहां कहां पर क्या क्या जायदादें हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं है। ये सिर्फ एक मुल्क की बात हो रही है दुबई की, जहां पे ये इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तानियों को 20 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज वहां पे है। नसीम खेड़ा साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी
गरीबों के लंगर खाने और पनाह खाने बंद होंगे तो दुबई में जायदादें बनेंगी। इमरान खान ने जायदादें नहीं, लंगर खाने और पनाहगाहें बनाई। अच्छा भाई, एक और मजे की बात, सिर्फ इमरान खान ऐसा पार्टी लीडर है जिसकी ना पनामा के अंदर नाम आया, ना किसी और के अंदर, किसी विकीलीक्स के अंदर नाम आया, और ना दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के अंदर किसी के अंदर नाम नहीं आया। और इमरान खान खुद इस बात को क्लेम करते हैं कि मेरा 1 रुपया भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जो कुछ भी है मेरा पाकिस्तान के अंदर है। क्या इमरान खान सही कहते हैं? आपको यकीन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।